बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान किसान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां तसव्वुर इजाज़। किसान भाइयों के लिए आज एक पहले की तरह आज भी जो ना एक नया तोहफ़ा है और बड़े छोटे से अरसे वाली एक क्रॉप है और कैश क्रॉप है, अच्छे पैसे देने वाली फसल है। वो है मेथी। इस वक्त मैं जिस फील्ड में खड़ा हूँ ये मेथी की फसल है और ये 25 से 26 दिनों में तैयार हो जाती है और इसका इस टाइम जो मार्केट रेट है वो तकरीबन जो है ना वो 1.5 लाख रुपये एक एकड़ का रेट है। यानी कि 25 से 26 दिन के अंदर आप एक एकड़ से 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। और इसके अखराजात जो है ना वो जनरल मैं आपको पहले बताता हूँ, बाकी चीज़ें सारी डिटेल में बाद में बताऊँगा। इसके अखराजात तकरीबन जो है ना 40 से 45 हज़ार रुपये एक एकड़ के हैं और 40 से 45 हज़ार रुपया लगा के आप एक माह के अंदर ये ज़मीन में फारिग हो जाएगी, यानी कि 25 से 26 दिन में तैयार हो जाएगी और 4 से 5 दिन में व्यापारी इसको उखाड़ेगा या आप खुद उखाड़ के मंडी भेजेंगे तो ये 4 से 5 दिनों में ज़मीन खाली हो जाएगी। अब मैं इसकी डिटेल आपको बताने लगा हूँ कि अच्छा रेट लेने के लिए टाइम कौन सा है, ज़मीन किस किस्म की आपने चूज़ करनी है, उसको पानी किस तरीके से लगाना है, फर्टिलाइज़र कौन कौन सा इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको मेथी की फसल दिखाऊं। ये इसका अगर मैं आपको एक पौधा दिखाऊं तो ये पौधे की तकरीबन हाइट जो है ना इस वक्त 10 से 11 इंच हो चुकी है, यानी कि ये इससे कोई अब ये तकरीबन 30 से 31 दिन की फसल हो गई है। ये 4 से 5 दिन पहले भी इसको निकाला जा सकता था, लेकिन चूंकि हाइट बढ़ रही है, इसका वजन बढ़ रहा है, तो व्यापारी जिसने खरीदी है वो इसको थोड़ा टाइम दे रहा है और रेट भी बढ़ रहा है, तो इस वजह से वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लगा हुआ है और थोड़ी थोड़ी वो डेली बेस पे मार्केट में लेके जा रहा है। अब अगर हम इसकी सबसे पहली जो बात है सीड, इसकी काश्त के लिए सीड और ज़मीन किस किस्म की होनी चाहिए। सबसे पहली बात सीड इसमें इंडिया का एक सीड बड़ा मशहूर है मेथी का, इंडियन मेथी के नाम से सीड बड़ा मशहूर है, वहीं आपने काश्त करना है क्योंकि उसकी जर्मिनेशन अच्छी है, ग्रोथ। अच्छा, इसकी हम अगर बात करें सीड और सॉइल, सबसे पहले ज़मीन या सॉइल किस किस्म की होनी चाहिए। बेहतरीन जो सॉइल है मेथी की फसल के लिए वो मैरा सॉइल है, यानी कि रेतली ज़मीन होनी चाहिए ताकि आप जल्दी से इसको पानी दें और जल्दी बत्तर आ जाए और दोबारा आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकें, जल्दी से जल्दी खाद दे सकें। तो ज़मीन की, अब उसके अलावा ज़मीन की तैयारी में आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने, अब इसका टाइम क्या है, इससे पहले बात है कि इसका टाइम क्या है। टाइम इसका ये, अब आप ये टाइम चेक कर लें। अभी आज जो है ना वो अक्टूबर की 21 से 22 तारीख है, यानी कि इन दिनों में या इससे 10 दिन पहले या 15 दिन पहले ये फसल आपकी तैयार होनी चाहिए। यानी कि आप सितंबर की को 8-10 तारीख पे इसको काश्त कर सकते हैं और ये काश्त हो सकती है। इस दफ़ा चूँकि लेट हुआ है, हमारे एरिया में फ्लड था तो उस वजह से जो है ना ये फसल लेट हुई है, लेकिन फिर भी इस दफ़ा रेट अच्छा रहा है। तो टाइम जो है ना वो आपका सितंबर, आपकी काश्त है को 8 से 10 तारीख की। ज़मीन आपको मैंने बता दी है वो मैरा ज़मीन होनी चाहिए। अब उसकी तैयारी कैसे करनी है, जब आपने मेथी काश्त करनी है उससे तकरीबन 20 दिन पहले आपने ज़मीन को लेज़र लेवल करवा के उसको पानी छोड़ देना, रौनी कर देनी है। रौनी करने के बाद क्या करना है, जड़ी बूटियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा उगेंगी, उनको टाइम देना है थोड़ा सा। जैसे ही मुकम्मल जड़ी बूटियाँ आपको नज़र आएगा कि उग आई हैं, फिर आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर ग्लाइफोसेट स्प्रे कर देंगे। जब ग्लाइफोसेट स्प्रे करेंगे तो 7 से 8 दिन आपको टाइम देना पड़ेगा और 7 से 8 दिन टाइम देंगे तो ये तकरीबन 20 दिन में आपका ज़मीन की तैयारी का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसको हल चला के जो है ना उसकी छटा दे के खेलियाँ बना देंगे और डीएपी और पोटाश जो है ना वो आप इस्तेमाल करेंगे। डीएपी लाजमी तौर पर इस्तेमाल करेंगे, कम से कम हाफ बैग फी एकड़, ज़्यादा कर सके तो 1 बैग फी एकड़ होना चाहिए। और इसकी जो ख़ास फर्टिलाइज़र्स हैं वो जिंक और सल्फ़र है, क्योंकि ये नरम ज़मीन इसकी ज़रूरत है। तो जिंक जो है ना आपको पता है कि सॉइल को नरमी फ्राहम करती है, उसमें जो है ना स्पेस पैदा करती है और उसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन नरम हो जाती है। और सल्फ़र भी ज़मीन में नरमी पैदा करती है और उस वजह से फिर जो है ना इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। और यूरिया, इसको थोड़ा थोड़ा यूरिया देंगे, बस 8 से 10 केजी यूरिया फी एकड़, और जितनी जल्दी हो सके 4-5 दिन बाद जैसे ज़मीन बत्तर आए थोड़ा सा पानी देंगे और उसको जो है ना दोबारा से यूरिया फ्लड कर देंगे। और पेस्टिसाइड के हवाले से आप जो है ना जड़ी बूटी मार, इसका स्प्रे कोई नहीं है, ये जड़ी बूटी अनकंट्रोल्ड है, इसमें जड़ी बूटी कंट्रोल नहीं हुई क्योंकि ये छोटे ने थोड़ी गलती की है, उस गलती की वजह से जो ना जड़ी बूटी अभी भी मौजूद है। बहरहाल फिर भी इसका ये फील्ड अच्छा रह गया, इसको रेट भी अच्छा मिल गया, लेकिन जड़ी बूटी का कंट्रोल अगर होता तो ये फसल की पोजीशन कुछ और होनी थी। तो उसके बाद करना क्या है, आपने ज़मीन, आपने सुहागा चला के, हल चला के, सुहागा चला के ज़मीन लेवल करके आपने छटा लगा देना है, छटा दे देना है। छटे के बाद आपने छोटी छोटी खेलियाँ बना देनी, जिस तरह मटर वगैरह आप काश्त करते हैं
छोटी छोटी खेलियां बना देनी, ताकि बीज के सीड के ऊपर जो है ना हल्की फुल्की मिट्टी आ जाए, और खेलियां बना के आपने उसको पानी लगा देना है, ताकि वतर जो है ना सारे सीड को मिल जाए। उसके बाद सीड के उगाव तक आपने इंतज़ार करना है। जड़ी बूटी के कंट्रोल के लिए जो है ना वो आपको पैंडी स्प्रे करनी पड़ेगी, ना भी करेंगे तो गुजारा हो जाएगा अगर आपने पहले ग्लाइफोसेट की हुई है तो। और उसके अलावा आप गोडी वगैरह भी कर सकते हैं, या लेबर लगा के हाथों से उसको जड़ी बूटी को उखाड़ भी सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि फर्टिलाइज़र के हवाले से, फर्टिलाइज़र में मैंने आपको बता दिया, डीएपी आप जो है ना वो पहले ज़मीन में इस्तेमाल करेंगे, मिक्स करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपकी जो है ना फसल 1-2 पत्तों पे आ जाती है, जिंक, सल्फ़र और यूरिया, ये तीनों चीज़ें आप जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी ज़मीन वत्तर आ जाए उतनी जल्दी जो है ना वो आप फ्लड करते जाएं। और साथ साथ जो है ना वो स्प्रे, सुंडी मार जो स्प्रे है सुंडी को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड जो है ना वो आप यूज़ करते जाएंगे, ताकि बीमारी भी कंट्रोल रहे और जो है ना फसल की ग्रोथ भी ठीक रहे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप तकरीबन ये 25 से 26 दिनों के अंदर ये मेथी की फसल तैयार कर लेंगे। अब इसमें सबसे अहम बात है सीड और इसका टाइम, कि टाइम कौन सा होना चाहिए। टाइम मैंने आपको बता दिया है, आपकी पंजाब के अंदर सितंबर 10 के राउंड अबाउट 5 से 10 की डेट के अंदर अंदर आप इसको काश्त करें। इससे पहले जो तैयारी है वो करें। और इसका फ़ायदा ये है, इसकी बड़ी बात यह है कि इस मेथी वाली ज़मीन में आप गंदम भी काश्त कर सकते हैं। अभी ये देखें ज़मीन फारिग हो जाएगी 1-2 दिन में, और इसमें गंदम भी काश्त हो जाएगी। तो दूसरी उसके अलावा दूसरी अहम चीज़ है आपकी सीड मैंने आपको बता दिया, इंडिया का सीड है, मेथी का बड़ा मशहूर सीड है। वहीं आपने काश्त करना, वो थोड़ा सा महंगा है। आम पाकिस्तानी सीड 300 रुपये 350 रुपये किलो, और ये इंडियन सीड 500-550 रुपये किलो है। तो ये अगर किसी को सीड की ज़रूरत हो, किसी दूसरे एरिया से ना मिले तो कोई मसला नहीं है। आप कसूर की मार्केट है, कसूर में इसकी काश्त भी है, और हमारे इधर डिलों के पास सीड भी होता है, तो आपको भेज दिया जाएगा। तो ये एक छोटे, मैंने आपके ये जो एक तोहफा है, एक थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, थोड़ी सी मेहनत के साथ ये एक फसल मैंने इसके अलावा फिर भी मैं कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म का कोई इसमें दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो जो है ना यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वीडियो के साथ नंबर भी शेयर किया गया है, मेरा ज़ाती नंबर है, नंबर भी शेयर किया। आप किसी भी किस्म की किसी भी टाइम पे हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।